खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करता हूं, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, कलाम या काम जो कुछ करते हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजाना। सबसे पहले तो बहुत दिनों से मुझे मेरी कलीसिया के लोग ये बात कह रहे थे कि पास साहब, कराची के अंदर एक खुदा के खादिम ने, जिनका नाम टोनी विलियम है, भाई विलियम ब्रनम को एक बिदती कहा है, जिसकी खिदमत पूरी दुनिया के ऊपर जानी और पहचानी है, जो कि बाइबल के साथ है, उसको उन्होंने बिदती कहा है। और मेरे जो भाई थे, जो खादिम लोग थे, या मेरी कलीसिया के जो लोग थे, वो काफी दिनों से इस बात पर इसरार कर रहे थे कि पास साहब आप उनकी बात का जवाब दें, क्योंकि उन्होंने एक खुदा के बंदा को, खुदा के अजीम खादिम को जो है एक बिदती कहा है। और मैं सबसे पहले तो टोनी भाई विलियम से यह बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने किस बिना पर जो है खुदा के अजीम खादिम को बिदती कहा है, या उनकी बुक्स को पढ़ने से मना किया है कि ऐसी बुक्स आप लोगों ने नहीं पढ़नी जो आपको फ्री में दी जाए। क्या मैं उनसे ये बात पूछ सकता हूं, क्या आपने उनकी बुक्स पढ़ी हैं या कि नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी हैं तो फिर वो किस तरह इसे बिदती कह सकते हैं? मैं इस बात का पूछने का हक रखता हूं, क्योंकि उन्होंने इन किताबों को पढ़ने से लोगों को मना किया है, और इन किताबों को लेने से भी मना किया है कि ऐसी किताबें इंसान के मान को जो है बेकार कर देती हैं। असल जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैं उनसे ये बात सुनना चाहता हूं। अगर वो बराह रास्त मेरी बात का जवाब देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आकर अगर इस बात का जवाब देना नहीं चाहते, तो मेरा नाम पास्टर प्रवेश है, मैं जिला लाहौर के अंदर खिदमत करता हूं। वो मुझे टाइम दे दें, मैं उनके पास कराची आ जाऊंगा। जहां पर वो मुझे बुलाए मैं उनके पास आने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि खुदा के कलाम के लिए हमारे पास हर वक्त टाइम है। क्योंकि अगर हमारे खुदा के कलाम की कोई इस तरह तजालील करे कि हम खुदा के एक खादिम को, असल में आप ये खादिम की बात नहीं कर रहे, असल में आप खुदा के कलाम का जो है इनकार कर रहे हैं। और बाइबल के अंदर आपने कहा कि आप म्यारी कुतुब लेकर पढ़ें। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, हमारे पास म्यारी कुतुब पड़ी हुई हैं, थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। मेरे पास ये स्टॉल पड़ा हुआ है, थियोलॉजिकल गुजरांवाला सेमिनरी की किताबें, ये मैंने सारी पढ़ी हैं। ये आप ये ना कहें कि हो सकता है कि इनके पास ये बुक्स नहीं, ये सारी बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन जो सच्चाई खुदा के अजीम खादिम ने दुनिया के इस वक्त के अंदर जो उसने पैगाम दिया है, दुनिया को कलाम की तरफ वापस बुलाया है, ताकि लोग कलाम के पास वापस आ जाएं। तो बिद्दत तो वो चीज होती है जो कि कोई नहीं हो, लेकिन खुदा के खादिम ने कोई ऐसी नई तालीम लेकर नहीं आए जो कि उन्होंने कहा कि बाइबल का आप नकार कर दे और उस तालीम को मान ले, बल्कि उन्होंने लोगों को जो है हमेशा खुदा के कलाम अक़दस की तरफ बुलाया है। और उनका पैगाम ही यह था कि बाइबल के पास वापस आ जाओ। और मैं ये बात चाहता हूं कि भाई ने जो कहा कि म्यारी कुतुब लेकर पढ़ें, हमने भाई ये सारी बुक्स पढ़ी हैं, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन फैसला हर इंसान ने बाइबल को देखकर करना है। सच्चाई बाइबल के कलाम के अंदर है, और बाइबल के अंदर लिखा है कि हर इंसान का कलाम झूठा ठहरे पर मेरा कलाम सच्चा है। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
अगर आज हम दुनिया भर में बहुत से मज़ाहिब देखते हैं और मसीहत को दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है तस्लीम किया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग भी बसते हैं उनमें ज्यादा तादाद मसीहों की है। और दुनिया में मसीहत के फैलने से जहां खुदा का काम बढ़ रहा है वहां इब्लीस भी अपना काम साथ साथ कर रहा है, क्योंकि दोनों कलाम दुनिया के आगाज ही से साथ साथ चल रहे हैं। हर बात का आगाज में पैदाइश की किताब से मिलता है। खुदा ने आदम से कलाम किया। पैदाइश की किताब के अंदर अगर आप देखना चाहें तो ये 2 बाब की 16-17 आते हैं। खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल में रोक टोक खा सकता, लेकिन नेकोबाद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और साथ ही 3 बाब में इब्लीस आ जाता है और वो आकर अपना कलाम पेश करता है। फल खा लो, और हवा ने इब्लीस के धोखे में आकर फल खा लिया। और वहीं पर जो है यह मौत वारद हुई। और बाइबल के अंदर औरत को हमेशा कलीसिया से तशबीह दी जाती है और वो औरत को धोखा देने में कामयाब हो गया। और आज इसी तरह दुनिया के अंदर कलीसिया को जो है धोखा दिया जा रहा है, जबकि हमने खुदा के कलाम को लेना है। इब्लीस ने क्या किया था? हवा ने उसके आगे जो था कलाम पेश किया था, लेकिन उसने उसके आगे से तशरीह गलत कर दी, उसने उसकी तफसीर गलत कर दी। जैसे उसने उसकी तफसीर को कबूल किया, खुदा के कलाम को छोड़ा, तो वहां पर ही मौत वारद हुई। वहीं पर वो खुदा से दूर हो गए, दरमियान में गुनाह आ गया। इसी तरह आज बहुत सी ऐसी औरतों को जो कि अपने आप को कलीसिया कह रही हैं, कलाम से धोखा दिया जा रहा है। क्या जैसा भाई ने कहा कि आप म्यारी कुतुब लेकर पढ़ें, हमारे पास ये सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, हमने पढ़ी हैं, लेकिन सच्चाई जो है ये हमें इन किताबों में से नजर आई है। ये सच्चाई है। ये बाइबल की वो तशरीह की गई है जो बाइबल के आन परफेक्ट और बाइबल के अंदर है। अगर वो दुरुस्त हैं, अगर वो सच्चाई पर हैं, तो फिर मैं उन्हें इस बात पर जो है चैलेंज करता हूं कि वो आए और इस खुदा के कलाम को, जो इस खुदा के खादिम ने बयान किया है, जो उसने अपने मैसेज इस दुनिया के अंदर दिए हैं आखिरी वक्त की दुल्हन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो इस खुदा के कलाम को सुनकर उसके कलाम के पास वापस आ जाएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई से, अगर उन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी तो ये मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूं। वो हमारे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जहां पर खुदा के कलाम की बात आ जाए तो खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं। सबसे पहले हमारा खुदा है और उसका कलाम है। हम बरादराना तौर पर उस भाई की इज्जत करते हैं, वो एक खादिम है, लेकिन जहां पर जैसा उन्होंने खुदा के बंदा को कह दिया कि उसकी ये बुक्स बिदती हैं, अगर उनके पास सच्चाई है तो फिर वो सामने आ जाए, आकर इस बात का जवाब दें। अगर नहीं है तो फिर अपनी इस गलती पर जो है खुदा से माफी मांग लें, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम का इनकार किया था। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जहां पर यीशु मसीह ने बार बार ये बात कही कि कम से कम कितने गवाह होने चाहिए? 2 गवाह होने चाहिए। किसी बात को साबित करने के लिए 2 या 3 आदमियों की गवाही से मिलकर उस बात को साबित किया जा सकता है। मेरी बहुत सी ऐसे खादमों के साथ जो मिशनों के अंदर हैं, जो तंजीमों के अंदर हैं, बात हुई, लेकिन वो इस बात को बिद्दत कहते हैं जिसकी तालीम पतरस रसूल ने दी, जिसकी मनादी पतरस ने की, जो हुक्म पतरस ने बांधा। यीशु मसीह ने उसे कहा था कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं
पतरस ने कौन सा हुक्म बांधा था? पतरस ने वही हुक्म बांधा जब रूहुल कुदस 120 की जमात पर नाज़िल हुआ, तो यीशु मसीह ने खिदमत का जो काम था उसने पतरस के हवाला किया था। आसमान की बादशाही की कुंजियां पतरस को दी थी और उससे कहा था कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, पतरस ने रूहुल कुदस से भरकर जब रूहुल कुदस आसमान से नाज़िल हुआ, जहां पर कलीसिया की नींव रखी गई, जहां पर कलीसिया की बुनियाद रखी गई, तो वही बुनियाद की तरफ खुदा के बंदा ने, जो कि हमारे खुदा के असीम खादिम थे जिनका नाम विलियम ब्रैनम था, उन्होंने लोगों को इस बुनियाद की तरफ वापस बुलाया है। आज लोग खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा देते हैं। मैं अपने भाई टोनी विलियम से यह बात पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल के अंदर मसीह के किसी शिगिर्द ने यह बपतिस्मा दिया? अगर दिया है तो फिर यीशु ने कहा कम से कम 2 या 3 गवाहियां होनी चाहिए। अस्तिशना की किताब के अंदर भी लिखा है, करंथियों के खत के अंदर भी पौलुस रसूल कहता है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं क्योंकि करंथियों 13 बाब की पहली आयत के अंदर भी यह बात लिखी है और हम ये देखना चाहते हैं ताकि पता चल सके और रसूल क्या कहता है। वहां पर रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात कहता है कि कम से कम जो बात हो, ये दूसरा करंथियों है और उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से हम इसको देखेंगे ताकि पता चल सके। ये हवाले इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि जो लोग भी मुझे YouTube पर सुनते हैं वो इस सच्चाई के बारे में जान सके। ये लिखा है, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों की जबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। 2 या 3 गवाहों की जबान से बात साबित हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने 11 रसूलों को यह हुक्म दिया था कि जाओ पूरी खल्लक के सामने एक झील की बुनियादी करो, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और उनको बाप और बेटा रूहुल कुदस से क्या करो? बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मैं पूछना चाहता हूं, फरिश्ता जब मरियम के पास आया तो उसने आकर उससे क्या कहा? देख तेरे बेटा होगा। उसने उसे यह नहीं कहा फरिश्ता ने कि उसका नाम बेटा रखना। फरिश्ता आया, उसके पास आता है और आकर कहता है देख तेरे बेटा होगा, लेकिन तू उसका नाम यीशु रखना। यह नाम था, जैसा कि मत्ती 28:19 के अंदर यह बात लिखी है। यीशु ने कहा कि उनको बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम। अब नाम को लोग छोड़ देते हैं। बाप एक लक़ब है, मैं बाप हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं शोहर भी हूं। ना मेरा नाम बाप है, ना मेरा नाम बेटा है, ना ही मेरा नाम शोहर है, बल्कि मेरा नाम परवेज है। इसी तरह अगर हम किसी से पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, वो फौरन आपको अपना नाम बताएगा। उसे पता बेटा तो मेरा नाम नहीं है। हम किसी से मुखातिब होते हैं बेटा आपका नाम, वो ये तो नहीं कहेगा मेरा नाम बेटा है, नहीं। इसी तरह यीशु मसीह ने जो है मत्ती 28:19 के अंदर यह बात कही थी कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम वाहिद है। नाम से लोग नाम को छोड़ देते हैं और लक़बों को दोहराना शुरू कर देते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, बाइबल के अंदर बाप और बेटा रूहुल कुदस के लक़ब के अंदर मसीह के किसी शागिर्द ने बपतिस्मा दिया है? अगर दिया है तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम इस बाइबल पर बिलीव करते हैं, हम इस बाइबल पर ईमान रखते हैं। हम ऐसी कुतुब पर ईमान नहीं रखते जो बाइबल के बरअक्स हो, जिसकी तालीम बाइबल के साथ मिलती ना हो। अगर यीशु मसीह के शागिर्दों में से किसी ने बाप और बेटा रूहुल कुदस के लक़ब के अंदर किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, तो फिर हम कैसे दे सकते हैं? मेरे पास बहुत हवाला जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो माल की किताब 2 बाब 38 आयत निकाल कर पढ़ लीजिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है?
जब पतरस ने पहला आवाज पेश किया, वही रूहुल कुदस, वही रूह जो यीशु मसीह के अंदर था, वही पतरस के अंदर बोल रहा है। और कलाम के अंदर कोई तजाद नहीं, बाइबल के अंदर कोई तजाद नहीं। तजाद सिर्फ हमारे अपने जहनों के अंदर है, हमारे ख्यालों के अंदर है, हमारी सोचों के अंदर है। लेकिन यहां पर यह बात जो पतरस ने की, उसने कहा यह वादा तुम्हारी लाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। यानी वो यहूदियों से मुखातब था, वो यहूदियों को कह रहा है यह वादा तुम्हारी लाद और उन सब दूर, उन सब के अंदर पूरी दुनिया थी। और उसने कहा इन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्या नाम में क्या किया जाए, बपतिस्मा दिया जाए। और फौरन उन पर क्या हुआ, रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। और पतरस ने योएल की किताब का हवाला दिया। और यह बात याद रखें, रूहुल कुदस तस्दीक कर रहे हैं, जिसे आज लोग बिद्दत कह रहे हैं। विलियम ब्रैनम ने लोगों को बुनियाद की तरफ बुलाया है, और बुनियाद क्या है, खुदा का कलाम है। उसने वही लोगों को बात बताई जो हक और दुरुस्त है। उसने लोगों को वापस बुनियाद की तरफ बुलाया। अगर पहली कलीसिया जमाना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना पड़ा, रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल करना पड़ा, तो फिर हम किसी और तरीका से कैसे दे सकते हैं? पहला बपतिस्मा और आखिरी बपतिस्मा एक जैसा होना चाहिए। पहला बपतिस्मा जो पतरस ने दिया था, आज भी वही बपतिस्मा होना चाहिए। खुदा का लाजवाब शख्स है, वो बदलता नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप और मजीद हवाला जानना चाहते हैं, माल की किताब 8 बाब उसकी 14 और 17 आयत को जरा देखें। वहां पर क्या लिखा हुआ है, कितनी गवाहियां हैं हमारे पास? 4 गवाहियां हैं जहां पर बपतिस्मे दिए गए। उन सब ने किस नाम में बपतिस्मा दिया है? यीशु मसीह के नाम में दिया है। क्या आप लोग इसलिए विलियम ब्रैनम को बिद्दती कह रहे हैं कि उसने कलाम की तरफ लोगों को बुलाया है? कलाम की वजह से मैं ये पूछने का हक रखता हूं, क्योंकि आपने उन्हें बिद्दती कहा है। किस बना पर कहा है? इस बात पर कहा है कि वो बिद्दती है क्योंकि उसने लोगों को खुदा के कलाम के पास वापस आने की दावत दी है, जो कि बाइबल के आइन मुताबिक है। आज जिस किसी को हम ये बात कहते हैं, भाई आपको बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 गवाहियां होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाप बेटे रूहुल कुदस के लकब के अंदर, जो लकब है नाम नहीं है मेरा भाई, ये 1700 साल से जो तालीम लोगों को दी जा रही है, आखिरी वक्त के अंदर खुदा ने अपने नबी को उठा खड़ा किया ताकि वो उस किताब के भेदों को अय्यां करे। और उसने आखिरी वक्त के अंदर खुदा के नबी विलियम ब्रैनम ने इस भेद को अय्यां किया। एक भेद नहीं बल्कि बहुत से भेदों को अय्यां किया। आज लोगों ने बिद्दती कह रहे हैं। किस बना पर? हमें यह हक हासिल है कि हम पूछ सकें, आप किस बना पर उन्हें बिद्दती कहते हैं? उनकी बुक्स, उनके मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। आप जिस बुक्स पर आकर हमसे बात करना चाहते हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं। हम आपको हर बात का जो जवाब है बाइबल में से साबित करके देंगे। लेकिन जो सवाल मैंने आपके आगे रखा है, इस बना पर आप उसको बिद्दती कह रहे हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा, अभी हवाला बताया था, माल 8 बाब की 14 से 17 आयत जरा हम देखेंगे, ताकि यहां पर बपतिस्मा के बारे में और रसूलों के माल के अंदर क्या खुदा का कलाम कहता है, हम जरा इस बात पर गौर करेंगे। इसलिए हवाले पढ़ना चाह रहा हूं ताकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अपनी अपनी बाइबल के अंदर खुद पढ़कर देखें सच्चाई है क्या, बिद्दती वो है या ये है जो लोगों को वर्ग लगा रहे हैं, जो लोगों को ये सच्चाई की बुक्स पढ़ने नहीं देना चाहते, अपनी बुक्स को फरोख्त करना चाहते हैं, अपना कारोबार बना रखा है ताकि सच्चाई की रोशनी लोगों पर ना पड़े। क्योंकि अगर जब सच्चाई लोगों तक जाएगी तो लोग उन
मिशनों से, उन तंजीमों से, उनमें से बाहर निकल आएंगे और खुदा के कलाम के साथ खड़े हो जाएंगे। यही पैगाम विलियम ब्रैनम का था। उसने लोगों को खुदा के कलाम की तरफ बुलाया है। उसने लोगों को अपनी तरफ मुतारफ नहीं कराया कि आप मेरी तरफ आ जाएं, बल्कि उसने कहा कि फैसला खुद करें, बाइबल को देखें, हमारा खुदा का कलाम क्या कह रहा है, हमने करना क्या है। तो आए हम अब हवाला ये देखेंगे, महल 8 बाब की 14 से 17 आयत, यहां पर गौर करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजल ना हुआ था, क्या रूहुल कुदस, और सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था, और उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस पाया। खुदा तस्दीक कर रहा है कि यह बपतिस्मा दुरुस्त है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शागिर्दों ने गलती की थी? यीशु मसीह ने बाप बेटे के अंदर हुक्म दिया था, उन्होंने यीशु नाम से बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, इसलिए कि उस वक्त बाहर वालों के जहन बंद थे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का, अपने रसूलों का जहन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें। यह मकाशवा उनके पास था, और आज जो यीशु मसीह की दुल्हन है, यह मकाशवा उसके पास है, और बुनियादी कहां पर रखी गई है? मुकाशवा पर। और यह मुकाशवा क्या था? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यह मुकाशवा था जो आसमान से जाहिर किया गया था। उसने कहा यह बात खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया तमीर करूंगा, और उस पर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और यह बात याद रखें, यहां पर पहला बपतिस्मा कहां पर हुआ? यीशु मसीह के जाने के बाद ठीक 10 दिन के बाद। वहां पर मत्ती भी खड़ा था, वहां पर 11 के 11 रसूल मौजूद हैं। जब पतरस जो है उठकर वहां पर नुमाइंदगी कर रहा है और वो हुक्म दे रहा है कि इनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और यही बात आकर खुदा के बंदा भाई ब्रैनम ने कही है। उसने लोगों को कलाम की तरफ, बुनियाद की तरफ वापस बुलाया है, और आज लोग उसे बिदती कह रहे हैं। उसने कोई नई तालीम नहीं लाया, वो कोई नई तालीम लेकर नहीं आया, बल्कि वो तो उसी बाइबल के पास लोगों को वापस लाया है जिनसे लोग दाएं बाएं हो चुके थे। तो आज हम इस बात के बारे में जाने, जितने लोग YouTube पर मुझे देख रहे हैं, जितने खुदाम मुझे सुन रहे हैं, ये हवाले जरा देखें। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे जमीन पर यीशु मसीह के शागिर्द ने बाप और बेटा रूहुल कुदस के लक़बों को इस्तेमाल करते हुए किसी को बपतिस्मा दिया हो? माल की किताब के अंदर अगर हम चलें तो वहां पर देखते हैं हम 19 बाब की 1 से 6 आयत तक। मैं हवाला पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग को पता चले और ताकि आप जान सके खुदा के कलाम की सच्चाई के बारे में कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। जी हां, लिखा जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि अपुल्लोस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने यह सुनकर बाप बेटे में बपतिस्मा लिया या खुदावंद यीशु मसीह के नाम में? यहां पर लिखा है सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ। वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिनको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था उनको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ा। पौलुस ने यह बात कही है, जो गैर कौमों का एक रसूल है, पूरी दुनिया के गैर कौमों के लिए वो एक रसूल था, और उसने यह बात कही है कि इन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया जाए जिन्हें यूहन्ना ने बपतिस्मा पहले दे दिया हुआ था। तो वो क्या कहता है?
वो कहते हैं इन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, और उन्होंने सुनकर किसके नाम में बपतिस्मा लिया है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। और मैं कहता हूं तजाद जो था बाइबल के अंदर नहीं, लेकिन यह तजाद कैसे आया है? बाग एदन के अंदर तजाद आया है। खुदा के कलाम को उलट पेश किया, उसकी तफसीर किसने की है? पहली तफसीर बाग एदन के अंदर हुई है। खुदा अपने कलाम का खुद तर्जमान है। उसने कहा कुंवारी हामला होगी, क्या हुई है कि नहीं? हुई है। उसने कहा वो बेटा जनेगी। जैसा फरिश्ता ने उससे कहा, उसने खुदा के कलाम को कबूल किया। उसने कहा मेरे साथ तेरे कौल के माफी को, उसने कलाम को कबूल किया। लेकिन पहली औरत गिर गई। आज जो औरत है, जो कलीसिया की सूरत में, क्योंकि कलीसिया को औरत से तशबीह दी गई है, आज वही औरत बाग एदन की तरह जैसे हवा गिर गई थी, उसने धोखा खाया। आज इसी तरह लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उस औरत को धोखा दिया जा रहा है ताकि वो सच्चाई सुन ना सके जो कि बाइबल के अंदर है। लेकिन हम लोगों को दावत देते हैं। हम किसी मिशन के खादिम नहीं हैं, हम किसी तंजीम के खादिम नहीं हैं। हम लोगों से पैसे नहीं मांगते कि हमने ये बुक्स को जो है छपवाना है। ये किसी भाई के दिल के अंदर अगर खुदा बोझ डालता है, वो अपनी जेब से रुपया पैसा खर्च करता है ताकि वो ये सच्चाई जो है उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अभी तक खुदा के कलाम की सच्चाई के बारे में सुना नहीं। और आप उसे कहते हैं कि ये बिदती है। किस बना पर आप कहते हैं? इस बना पर कहते हैं कि इसने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा की तालीम दी है, इसने लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाया है, इसने लोगों को बाइबल की तरफ बुलाया है, इसलिए उसे बिदती कहा जा रहा है। आप मुझे एक गवाही दे दें, साबित करें बाइबल में से। मैं सुनने के लिए बेताब हूं, मैं तैयार बैठा हुआ हूं आपकी इस सच्चाई को सुनने के लिए। जो आपने कहा था कि आप म्यारी बुक्स पढ़ें, ये म्यारी बुक्स मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं, ये स्टॉल मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन जो बात मुझे खुदा के कलाम में से मिली है, विलियम ब्रैनम के मैसेज से मिली है, वो मुझे और किसी बुक्स के अंदर नजर नहीं आई। यह सच्चाई है। अगर मेरे भाई टोनी विलियम साहब आप मुझे सुन रहे हैं YouTube पर, तो मैं आपकी बात को सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। आप जो बात कहेंगे मैं उसे कलाम में से साबित करूंगा। अगर 4 गवाहियां हैं यहां पर बाइबल के अंदर जो मैंने आपके आगे रखी हैं, तो विलियम ब्रैनम की यही तालीम थी, जो पतरस रसूल की थी, जो पौलुस रसूल की थी। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, आज खुदा हम किस नींव पर खड़े हैं? बुनियाद रख दी गई है, हम उसी बुनियाद पर खड़े हैं जो पतरस ने रखी थी। अगर आज लोग बाप बेटे रूह कुदस के लक़ब के अंदर बपतिस्मे दे रहे हैं, तो बाइबल में मुझे हवाला दिखाएं कि मसीह के किस शागिर्द ने बाप बेटे के लक़ब में किसी को बपतिस्मा दिया है। यीशु ने नाम में कहा था, वहां पर वाहिद नाम आया है, बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। लोग नाम को छोड़ के लक़बों को दोहराना शुरू कर देते हैं जो कोई भी नाम नहीं है। समान के ऊपर जमीन के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है सिवाय यीशु के। निजात यीशु नाम के अंदर है और किसी नाम के अंदर नहीं है। बाइबल के अंदर बहुत से नाम है, लेकिन निजात सिर्फ यीशु नाम के अंदर है। और यही खिदमत विलियम ब्रैनम की थी। उसने बुनियाद की तरफ लोगों को बुलाया है, और आज खुदा हम उसे बिदती कह रहे हैं। किस बिना पर? हमें यह हक हासिल है कि हम पूछें। इस बना पर उन्हें कह रहे हैं, ये यीशु के मुंह की बातें हैं। यीशु के बकौल उसने कहा, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि 2 आदमियों की मिलकर गवाही सच्ची होती है? तो मैं गवाही सुनना चाहता हूं। हमारे पास 4 गवाहियां हैं जहां पर बपतिस्मा दिया गया, यीशु के नाम में दिया गया है। यह नाम था खुदावंद यीशु, और कोई नाम नहीं था। बाप बेटे में मसीह के किसी शागिर्द ने नहीं दिया, जबकि यह बपतिस्मा तंजीमों ने दिया है। मसीह के किसी रसूल ने नहीं दिया, मसीह के किसी खादिम ने नहीं दिया। तो मैं भाई आपकी ये बातें आपको तक पहुंचाना चाहता था। मुझे उस दिन से इस बात का दिली तौर पर बहुत दुख था, क्योंकि आपने खुदा के कलाम की सच्चाई को जो है एक बिद्दत के साथ कह दिया कि ये एक बिदती है, और खुदा के एक नबी को जो कि आखिरी वक्त का पैगाम लेकर आया है और लोगों को बाइबल की तरफ बुलाया है। लेकिन एक बात याद रखें, आप अपनी गलती को मान लें,
अगर आप जवाब नहीं देते तो हम ये बात मानेंगे कि आप की बातें सच्चाई पर मुमनी नहीं है। अगर सच्चे हैं तो फिर आए। मैं भाई आपको इस बात पर दावा देता हूं ताकि आप आए, मैं आपको सुनूं। ये बिदती है या आप लोग बिदती हैं जो लोगों को सच्चाई तक जाने नहीं देते? लोगों को यरगमाल बना लिया गया है। अगर तू वहां गया तो फिर तू यहां से भी गया, अगर तू उनके चर्च गया तो फिर तू हमारे चर्च से गया। ये कैसी मसीहत है? मसीहत तो मोहब्बत है, खुदा तो मोहब्बत है। ये कैसी हमें मोहब्बत है? लेकिन एक भाई बात याद रखें, जिस चीज की आज हम मुनादी कर रहे हैं, जो चीज आज हम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ये बात याद रखें, हम सबको खुदा के हुजूर जाकर इसका जवाब देना पड़ेगा। जो आज हम पेश कर रहे हैं, हम तो वही पेश कर रहे हैं जो मसीह ने हुक्म दिया, जो उसके रसूलों ने हुक्म दिया, जो तालीम उसके रसूलों ने दी, हम तो वही पेश कर रहे हैं। लेकिन आज हम सुनना चाहते हैं, आज हम सुनना चाहते हैं। भाई टोनी विलियम, आपने किस बना पर इन्हें बिदती कहा है? जो बात आपने कहनी थी वो मैंने पहले आपके आगे रख दी है, इस बिना पर आप उसे बिदती कहते हैं। और ये पैगाम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं यहीं पर इसे क्लोज करना चाहता हूं। और तमाम उन बहनों से, उन भाइयों से जो दुनिया पर मुझे देख रहे हैं, वो खुदा की इस अजीम खादिम की बुक्स को ले पढ़ें। सच्चाई इनमें है, आप खुद पढ़कर फैसला करें। हवाला जात मैंने दे दिए हैं। क्या बाप बेटा और रुहुल कुद्दस 3 शख्सियतें हैं, या कि एक खुदा के 3 ज़हूर हैं, एक खुदा के 3 टाइटल हैं? वही एक खुदा, जैसा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने बदल ले लिया, इस वक्त वो बतौर रुहुल कुद्दस हमारे दरमियान है। बाइबल के अंदर ये तालीम कहां से आई है? और खुदा ने मसीह में होकर अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर दिया। उसी खुदा को जो दुनिया का बनाने वाला था। खुदा ने जो रसूलों को हुक्म दिया था, उन्होंने उसी तरह कलाम को पूरा किया है। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात को पूरा कर रहे हैं? भाई विलियम, अगर टोनी विलियम साहब, आपने अगर ये बुक्स नहीं पढ़ी तो आप हमारे भाई हैं। अगर ये आपके पास बुक्स नहीं है तो हम आपको पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप एक दफा पढ़ें, पढ़कर फैसला करें कि सच्चाई क्या है, इन बुक्स के अंदर है या इन बुक्स के अंदर है। ये ना समझें कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास हर किस्म की बुक्स पड़ी हुई है, हमने पढ़ी है। लेकिन जो चीज हमें खुदा के बंदा विलियम ब्रैनम की बुक्स के अंदर से मिली है, वो इन दुनिया की बुक्स के अंदर से नहीं मिली। और आज लोगों ने, वही बात है कि लोगों ने कारोबार बना लिया है ताकि वो इन बुक्स को फरोख्त कर सकें। आज जो लोग फ्री बुक्स देना चाहते हैं, आप उन्हें कहते हैं आप ये फ्री बुक्स ना पढ़ें। क्यों भाई? आपका क्या नुकसान है? आप क्यों लोगों को मना कर रहे हैं खुदा के कलाम से? आप क्यों लोगों को रोक रहे हैं? यह सच्चाई है और सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए। जो लोग आपको सुनते हैं, हम उनकी मुखालफत क्यों करें? हमारा काम है सिर्फ बाइबल को पेश करना या लोगों को मना करना कि आप वहां ना जाएं, आप वहां ना जाएं। लोग खुद फैसला करें कि सच्चाई है क्या। लेकिन एक बात याद रखें, भाई टोनी विलियम साहब, मैं आपको सुनने के लिए आपके जवाब का मुंतजिर हूं। आप कब जवाब देंगे? इस बिना पर आप उसे बिदती कहते हैं, वो हवाले मैंने दे दिए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं। अगर जवाब है तो फिर बाइबल में से साबित कर दें। बहुत शुक्रिया।